है और जिस बेचारे की संपत्ति ले ली जाएगी उसको पता ही नहीं चलेगा। और अगला वाक्य क्या है? द डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑन द क्वेश्चन अंडर सेक्शन 1 शैल अनलेस रिवोक्ड बाय ट्रिब्यूनल शैल बी फाइनल। ट्रिब्यूनल ने अगर उस निर्णय को बदला नहीं तो वह डिसीजन फाइनल होगा। और उसी एक्ट का दूसरा हिस्सा है, अध्यक्ष महोदय, नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी डिसीजन और ऑर्डर वेदर इंटरिम और अदरवाइज गिवन आर मेड बाय ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के द्वारा कोई भी आदेश जो दिया गया होगा उसके खिलाफ किसी प्रकार की अपील नहीं होगी। एक अपार्टमेंट में कोई परिवार चला जाए, किराए पर मकान ले ले, और ऐसी घटना हुई है अपार्टमेंट में, किराए पर मकान ले ले, अपने 4 मित्रों को बुला ले और नमाज पढ़ ले। 5वें दिन वो कह देगा हमने इस स्थान पर नमाज पढ़ी है, यह वक्फ बाय यूजर है, अब इसे वक्फ घोषित कर दो। और घोषित हो गई। अध्यक्ष महोदय, आपके पास एक बड़ी जमीन है, खाली पड़ी है, बगल में कुछ मुस्लिम परिवार रहते हैं, उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कहीं जाना होता है, वो उस जमीन पर नमाज पढ़ ले, आप हिंदू हैं, आप मना नहीं करते। 5 दिन 7 दिन नमाज पढ़ने के बाद वो लिख के दे देंगे कि हम लोग इस जमीन पर नमाज पढ़ते थे, अब यह वक्फ बाय यूजर हो गई, अब इस जमीन पर किसी का कोई अधिकार नहीं रहेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री उल्लेख कर रहे थे उस घटना का, तमिलनाडु की घटना का उल्लेख कर रहे थे। क्या हुआ तमिलनाडु में? एक रामचंद्रन नाम का आदमी अध्यक्ष महोदय, वह व्यक्ति अपनी लड़की की शादी के लिए अपनी जमीन बेचना चाहता था। वह जमीन बेचने के लिए जब रजिस्ट्रार के घर गया, ऑफिस में गया, तो पता चला कि वह जमीन उसके नाम पर ही नहीं है, वह जमीन वक्फ को दे दी गई। जब हल्ला मचा, गांव के लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में गए तो पता चला कि उन दोनों गांवों की सारी जमीन वक्फ को दे दी गई। 1500 साल पुराना मंदिर भी वक्फ के हवाले कर दिया गया। यह होता है इन लोगों का वक्फ बाय यूजर, अध्यक्ष महोदय। और आश्चर्य होता है, इन्हें बैठाया जाए अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य होता है। मैं भी जेपीसी का मेंबर हूँ, ये भी जेपीसी के मेंबर हैं, ये गवाह है इस बात के। मैं लगातार जेपीसी में जितने भी विटनेस आते रहे, इनके बड़े बड़े धार्मिक मतावलंबी, मैं उनसे कुरान को कोट करके कहता रहा। मैं कुरान पढ़ता हूँ, कोई बुराई नहीं है किसी धर्म को पढ़ने में। मैंने कुरान को कोट करके कहा कि मौलवी साहब ये तो बताओ कि इस कुरान में या किस हदीस में यह लिखा है कि अगर हमने कोई संपत्ति दान नहीं की तो तुम उसको वक्फ बाय यूजर मालिकाना मान लोगे। किसी के पास एक भी मेरे सवाल का जवाब नहीं था। इन लोगों ने क्या किया मालूम है? वो जो ओवैसी साहब वहां बैठते हैं ना, उन्होंने मेरा नाम रख दिया मौलाना डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल। अब इससे बड़ी मेरी जीत क्या हो सकती है? मैंने इनसे पूछा, इस बात पर बहस होती है कि डीड लिखित गया या नहीं। मैंने इनसे कहा, जब हजरत मोहम्मद साहब ने अपने आयतों में लिखा है, 3 आयतें हैं, 4, आप चाहिएगा तो मैं पेश करूंगा। 4 आयतें हैं जहां हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं एक भी पैसा अगर किसी को दो तो उसको लिखो, उसका उदाहरण दो, उसका विटनेस बनाओ, ताकि ताकीद रहे कि कल तुम्हारे देने को कोई चुनौती न दे पाए। एक भी पैसा दो तो लिखित दो। और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास ये सारी संपत्तियां हैं जिसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी वक्फ है। मेरे एक भी सवाल का जवाब, मैं उस कमेटी की बातों को बोलता नहीं, लेकिन चूंकि इन्होंने कमेटी का उल्लेख कर दिया इसलिए मैं इन्हें एक्सपोज कर रहा हूं। मेरे एक भी प्रश्न का जवाब ये लोग नहीं दे पाए, खाली मुझे कहते थे कुरान पढ़ते हैं मौलाना है, कुरान पढ़ते हैं मौलाना है। अरे कुरान मैं पढ़ता हूं, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो ना। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है? मार हो जाएगी, मार। ये हिंदू की भलमन साहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है। अध्यक्ष महोदय दूसरी चीज, सरकार इनकी थी, इन्होंने वक्फ को अभय दान दे दिया और क्या नारा दिया,
जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने का ऐतिहासिक इन्होंने कर्म काहे किया है। उत्तर प्रदेश की 74% वक्त की संपत्तियां सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी है। तेलंगाना में 50% की संपत्तियां सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी है। पूरा अभयदान इनको मिला था अध्यक्ष महोदय, और उसका फल क्या हुआ? 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। सच्चर कमेटी ने कहा 4,50,000 संपत्ति है और 6 लाख एकड़ जमीन है। आज 2024 में 8,72,000 संपत्ति है और 37,94,000 एकड़ जमीन है। 2006 से 2023 6 लाख एकड़ से बढ़ करके 37,94,000 एकड़ जमीन इनकी हो गई। इन्हें बताना तो पड़ेगा सभापति महोदय कि आखिर 31 लाख अतिरिक्त जमीन इन्होंने पाई से कहां से है। इन्हें उसका उदाहरण देना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय। जितना ये कांग्रेस के पहले वक्ता रहे हैं, जितना समय ये बोले हैं, मैं भी उतना ही समय बोलने वाला हूं। यह मेरा अधिकार है सभापति महोदय। मैं एक बात कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, इन्होंने चर्चा किया कर्नाटक के हैं ये। मेरे पास कहां गई? प्लीज कंक्लूड सर। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ये रिपोर्ट है। यहां बोलने के पहले मैंने इस रिपोर्ट को ऑथेंटिकेट किया है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के पास इसको लिख करके भेजा है। ये सांसद महोदय कर्नाटक के हैं, पाकिस्तान जिंदा वाले। एक शब्द भी इन्होंने इस रिपोर्ट के बारे में नहीं बोला। यह रिपोर्ट जेपीसी में प्रस्तुत हुई है और जेपीसी में प्रस्तुत हुई है तो यह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। यह रिपोर्ट मैं पढ़ूंगा अध्यक्ष महोदय, यह मेरा अधिकार है। मैं आपको बताऊंगा कि कर्नाटक के अंदर किन किन नेताओं ने वक्फ की कितनी कितनी संपत्तियों पर कब्जा कर डाला है। नाम पढ़ता हूं मैं। कमरुल इस्लाम फॉरेन मिनिस्टर, सूर्यवंशी एक्स एमपी, सीएम इब्राहिम एक्स यूनियन मिनिस्टर, रहमान खान एक्स यूनियन मिनिस्टर, अब्दुल्ला शरीफ वक्फ बोर्ड ऑफिशियल, एनए हैरिस एमएलए, एमए खालिद एक्स सीओ, मुमताज अहमद खान चेयरमैन, मोहम्मद सानुल्ला आईएएस, मिस्टर सिंधु गिरी फार्मर मिनिस्टर, एमएफ पासा आईपीएस, खनीज फातिमा एमएलए, सीके जाफर शरीफ फॉरेन मिनिस्टर। और एक नाम अध्यक्ष महोदय, प्लीज कंक्लूड, अदरवाइज एक नाम अध्यक्ष महोदय, वी विल टेक इट फ्रॉम द पार्टी टाइम की मर्यादा में। सर प्लीज कंक्लूड, अदरवाइज वी हैव टू टेक इट फ्रॉम द पार्टी टाइम। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। इस सदन की मर्यादा में मैं एक नाम लेने से इनकार करता हूं। वो इस समय सदन में है भी नहीं। नाम क्या है अच्छी तरह से जानते होंगे अध्यक्ष महोदय। नहीं बोल अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बातें समाप्त करूंगा। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता के साथ। सीमा पर एक सैनिक मर रहा था। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। सीमा पर एक सैनिक मर रहा था। मरते हुए सैनिक से एक कवि ने पूछा, हे वीर बंधुदाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे बद का। मरते हुए सैनिक ने कहा, यह गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 बधिक हो तो हम नाम गिनाएं। हर कदम कदम पर खड़ा यहाँ पातक है, हर तरफ लगाए घात बड़ा घातक है। देवता सदस्य दिखता है पर कमरे में वह गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें आज मारा है। जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, या किसी लोभ के विवश चुप रहता है, उस कुटिल राजतंत्री करदय को धिक है। वह मूक सत्यहंता कम नहीं बधिक है। चोरों के जो हीतु ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं,
जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देता है या चाटुकार जन की सेवा लेता है, यह पाप उन्हीं का हमको सर मार प्लीज गया कंक्लूड है। सर। भारत अपने ही घर में हार गया।